हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों चलिए चलते हैं दुनिया के सबसे छोटे देशों में शुमार एक बेहद ही खास देश की सैर पर। कहा जाता है कि ये देश बहुत ही खूबसूरत है। एक आइलैंड है दोस्तों, और ये 7 आइलैंड से बना हुआ एक द्वीप देश है। बेहद ही खूबसूरत, इतिहास बहुत पुराना, जितना आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ का ब्लू लेगून देखने लायक है। आपको पता है यहाँ पर ड्राइव करते समय हो सकता है आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल हो, क्योंकि यहाँ पर ड्राइविंग राइट हैंड साइड नहीं बल्कि लेफ्ट हैंड साइड होती है। दोस्तों इस देश में आपको बहुत कुछ देखने का मौका मिलेगा। ऐसी जगह, ऐसी बातें जानने का मौका मिलेगा जिसे सुनकर और देखकर आप हैरान हो जाएंगे। इस छोटे से देश की खूबसूरती में है बड़ा धमाका। चलिए दोस्तों चलते हैं बेहद ही खास देश की सैर पर, जिसका नाम है माल्टा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों इटली के समुद्र तट से दूर खूबसूरत भूमध्य सागर में माल्टा है। तीनों द्वीपों के एक समूह में एक छोटा सा द्वीप। कहने के लिए 7 द्वीप हैं, लेकिन 3 द्वीप ऐसे हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, बाकी यहाँ खाली है। एक बेहद ही अट्रैक्टिव छोटा सा द्वीप समूह केवल 316 वर्ग किलोमीटर का है। इसकी राजधानी वैलेट है, जो यूरोप में सबसे छोटे शहरों में से एक है। दोस्तों आपको पता है ये जगह बेहद ही खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी अपने नाम करती है। इस जगह पर आपको 365 से अधिक चर्च मिलेंगे, यानी कि अगर पूरे साल आप एक दिन में एक चर्च जाते हैं तो साल भर बीत जाएंगे, दूसरा चर्च रिपीट नहीं होगा। जी हाँ, माल्टा भूमध्य सागर के केंद्र में एक बेहद ही खूबसूरत देश है। कहा जाता है कि यह भूमध्य सागर में छिपा हुआ एक रत्न है। यहाँ लाखों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं इसकी खूबसूरती को देखने के लिए। आपको पता है गोजो के मुख्य द्वीप दुनिया के कुछ सबसे पुराने स्वतंत्र मंदिरों के घर हैं। 3600 ईसा पूर्व और 700 ईसा पूर्व के माल्टा के मेगालिथिक मंदिर स्टोनहेंज और गीजा के पिरामिड से भी पहले के हैं। अब आप इन्हें देखेंगे तो सोचिए आपको क्या फील होगा। गर्मी के महीने के दौरान माल्टा में 70 से ज्यादा गाँव में जुलूस और उत्सव मनाए जाते हैं। यहाँ के ये लोकल फेस्टिवल्स हैं, जिसे देखना अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है। यहाँ के लोग इस दौरान एक अलग पोशाक पहनते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं। आसमान में आतिशबाजी छोड़ी जाती है, खूबसूरत लाइट्स दिखती हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। यहाँ पर तोपें भी छोड़ी जाती हैं और बेहद ही खास धूमधाम से यहाँ के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। आपको पता है माल्टा में 7 द्वीप है, लेकिन केवल 3 पर ही लोग रहते हैं, जिसमें माल्टा, गोजो और कोमिनो शामिल है। और द्वीप निर्जन है, यहाँ पर लोग नहीं रहते। देश के अन्य 4 द्वीप निर्जन हैं, लेकिन फिर भी वहाँ दिन भर की यात्रा के लिए बहुत जगह है। माल्टा दुनिया के सबसे गर्म देशों में से भी एक है। हालांकि यहाँ समुद्र है, लेकिन गर्मी होती है, इसलिए कहा जाता है कि जब भी यहाँ जाएं तो अपने साथ सनस्क्रीन रख लें और हाँ, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। माल्टा में सड़क के बाईं ओर ड्राइविंग की जाती है, जबकि कार का स्टीयरिंग व्हील कार के दाईं ओर होता है। यहाँ पर थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबिलिटी उन लोगों को हो सकती है जो लेफ्ट हैंड साइड ड्राइव करते हैं। इसी के साथ दोस्तों माल्टा का इतिहास बहुत पुराना है, क्योंकि यहाँ पहली बार 6900 ईसा पूर्व में लोग बसे। अपने अस्तित्व के दौरान इस द्वीप पर कई लोग आए, जिसमें फोनिशियन और काथागिनियन से लेकर यूनानी, रोमन और अरब और नॉर्मल तक शामिल थे। इस द्वीप पर बहुत सी ऐसी जगह हैं जो इसके लंबे और दिलचस्प इतिहास को दिखाती हैं। माल्टा में मेगालिथिक मंदिर है, यहाँ के सबसे लोकप्रिय ऐतिहासिक आकर्षणों के केंद्र में है ये। इन्हें दुनिया की सबसे पुरानी स्वतंत्र संरचनाओं में से एक माना जाता है, क्योंकि इसका इतिहास 3600 से 2500 ईसा पूर्व के बीच का है। ऐतिहासिक स्थलों में कई जगह शामिल है। ऐतिहासिक दीवार वाला शहर मदीना, साथ ही कैटाकॉम्बस, जहाँ यहूदियों, ईसाइयों और संग्रहालयों को दफनाया गया। इसी के साथ माल्टा ब्लू लेगून का घर भी कहा जाता है। आइसलैंड एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर ब्लू लेगून है, जिसका क्रिस्टल क्लियर फिरोजा पानी आपको बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। इसी के साथ यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज भी होती हैं। दोस्तों इसके सिवा भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों माल्टा को एक्सप्लोर करने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आखिर माल्टा जाना क्यों जाता है। ये अपने इतिहास के लिए, अपने ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के लिए और अपने मिलनसार लोगों के लिए जाना जाता है। यहाँ आने वाले लोग सबसे पहले द साइलेंट सिटी ऑफ मदीना जाना पसंद करते हैं, माल्टास ओल्ड कैपिटल। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत जगह है।
माल्टा में घूमने के लिए सबसे प्रमुख स्थानों में से माल्टा की पुरानी राजधानी मदीन है। ये प्राचीन दीवारों वाला शहर एक पहाड़ी के ऊपर बसा है और इतिहास के दीवानों के लिए, हिस्ट्री लवर्स के लिए परफेक्ट जगह है। इसकी किलेबंद दीवारें और एकांत जगह आपको बहुत ही सुकून देती है। इसे साइलेंट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की मध्ययुगीन इमारतें, चर्चें और चौराहे आपको यहीं बांध कर रखते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से माल्टा और भूमध्य सागर के शानदार नज़ारे देख सकते हैं। मदीना में करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। मदीना में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से बेस्टियन स्क्वायर व्यू पॉइंट है। इसके अलावा यहाँ देखने के लिए बहुत सारे म्यूजियम्स हैं। दोस्तों, सेंट पॉल्स कैथेड्रल इज वन ऑफ द स्टनिंग प्लेस टू विजिट इट माल्टा। यहाँ पर खूबसूरती है, इतिहास है, संस्कृति है और विरासत है। यहाँ जाकर आप अलग ही एक्सपीरियंस करेंगे। सेंट पॉल कैथेड्रल ये बारोक शैली का रोमन कैथोलिक चर्च है। 17वीं शताब्दी में इसे बनाया गया था। सेंट पॉल को ये समर्पित है। कैथेड्रल के अंदर भी देखने लायक कई खूबसूरत चैपल्स हैं। यही कारण है कि मदीना कैथेड्रल, जिसे सेंट पॉल कैथेड्रल भी कहा जाता है, माल्टा में घूमने के लिए परफेक्ट जगहों में से एक है। दोस्तों, दिस इज वेलिटा, माल्टा's न्यू कैपिटल। It's seriously is stunning, beautiful। राजधानी शहर के बारे में जो बात सबसे ज्यादा पसंद की जाती है वो ये है कि ये बहुत ही फास्ट सिटी है। माल्टा के शीर्ष दर्शनीय स्थलों में से एक। वेलिटा में घूमने के लिए बहुत सारे अद्भुत स्थान हैं, जैसे जीवंत चौराहे, राजसी चर्च, माल्टीज बालकनीज और भी बारोक शैली की इमारतें और भी बहुत कुछ। माल्टा में घूमते वक्त आपको एहसास हो जाएगा कि अरे भाई, ये तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। वेलिटा की सड़कें पैदल चलने वालों के लिए बहुत ही पॉजिटिव है, इसलिए आप यहाँ आराम से पैदल घूम सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, इतिहास और संस्कृति के लिए माल्टा में घूमने के लिए वेलिटा सबसे अच्छी जगहों में से एक है। दोस्तों, ये है बहुत ही अनोखी जगह, गोजो द्वीप। जी हाँ, अपने आप में ही बेहद ही खास। अपने सुंदर देहाती परिदृश्य, शांत शहर और खूबसूरत समुद्र तटों के साथ ये द्वीप बेहद ही कल्चरल अट्रैक्शन पीस है। यहाँ पर इतिहास जानने का भी आपको मौका मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको किलेबंद मध्ययुगीन शहर विक्टोरिया, एक वेस्ट कोस्टल एरिया और माल्टा द्वीप समूह का एक खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप सुकून की तलाश में हैं, तो आप जा सकते हैं पोपोए गांव। ये बहुत ही खूबसूरत है। ये जगह अपने आप में बहुत खास है। ऐसा लगता है कि कैनवास पर किसी ने पिक्चर उकेर दी है। और सीरियसली यकीन मानिए, यहाँ के लोग बाहें फैलाए आपका वेलकम करते हैं। अगर शहरी जीवन से आप थक चुके हैं, कुछ हटकर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो यहाँ आ जाइए। सुकून ऐसा मिलेगा कि यहाँ से जाना नहीं चाहेंगे। इसी के साथ सांता के खिलौना शहर, नाव की सवारी, धूप सेकने के डेक, पानी के टेम्पोलियन और बहुत कुछ शानदार अनुभव आपको यहाँ पर मिलेगा। दोस्तों, डोंट मिस ब्लू लेगून, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। सीरियसली, इसका क्रिस्टल साफ पानी आपको यही रोक देगा। ब्लू लेगून एक अद्भुत प्राकृतिक स्थल है, जो साफ नीले पानी का एक अट्रैक्शन पॉइंट है। इसमें दक्षिण प्रशांत महासागर की झलक दिखती है, जहाँ सफेद रेतीले समुद्र तट पर पानी की छींटें पड़ती हैं। ये सादा लेगून एक बहुत बड़ा हॉट टब जैसा लगता है, क्योंकि इसका पानी बहुत स्थिर है और खाली छोर बच्चों के लिए काफी सुरक्षित है। और आप भी यहाँ आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सर्फिंग और स्विफ्ट कैबाना में आराम से एक बढ़िया लेगून का आप आनंद ले सकते हैं। आई होप दोस्तों, आपको ये खूबसूरती पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो में की गई मेहनत अच्छी लगी हो, तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।